अरे संजय, बड़े खुश नजर आ रहे हो। आज क्या बताओगे रिसेट एग्री के इस रेडियो पर? नमस्कार पल्लवी, आज बात करेंगे एक अनोखे फफूंद की। अगर यह फसल के जड़ों पर जम जाए तो मजाल है फसल में जड़ गलन की। अच्छा, तो आप बात करना चाहते हो ट्राइकोडर्मा की। सचमुच ये तो सबसे अहम फफूंद है जो फसल के लिए बहुत कुछ करती है। अरे पल्लवी, मैं इसका प्रयोग बुवाई के समय बीज संशोधन के लिए, पौधे लगाते वक्त जड़ संशोधन के लिए और कंपोस्ट के बाद उसमें मिलाने के लिए भी करता हूँ। ये बहुत की खुखार फफूंद है। इसके रेशे अन्य रोगकारक फफूंदों को ऐसे जकड़ते हैं जैसे अजगर अपने शिकार को जकड़ लेता है। फिर यह रेशे शिकार फफूंद के अंदर घुसकर उसे पूरी तरह चूस लेता है। मिट्टी में फैले हुए सभी तरह के फफूंदों को मिटाने की इसमें अटूट शक्ति होती है। हाँ, इसके अलावा ट्राइकोडर्मा मिट्टी में पड़े फसल के मृत अवशेषों को गलाने का महत्वपूर्ण कार्य भी बड़े आसानी से निभाता है। और क्या तुम यह नहीं बताओगे कि वो किन अन्य प्रकारों से फसल की मदद करता है? फसल के अवशेषों को गलाने से फसल को पोषक तत्व तो मिलते ही है, साथ में ये पौध के प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को जागृत करता है। ऑक्सीजन और विटामिन के निर्माण से पौधों के बढ़वार को उत्तेजित करता है। तो ट्राइकोडर्मा किसी जादूगर से कम नहीं। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि मिट्टी में जमे दवाइयों के अवशेषों को भी यह मिटा देता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका अहम महत्व है। लेकिन किसान भाइयों को यह मिलेगा कहाँ? हमारे resetagri.in पर इसका एक कलेक्शन उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे शिपिंग पार्टनर ट्राइकोडर्मा पर ढेर सारी ऑफर्स भी दे रहे हैं। कैश ऑन डिलीवरी से खरीदे या आसान किश्तों में भुगतान करें। फ्री होम डिलीवरी भी दे सकते हैं। इसकी लिंक हम कमेंट में अवश्य देंगे। लेकिन आपने एक खास बात तो हमारे किसान श्रोताओं को बताई ही नहीं। संजय, कहीं तुम्हें भूलने की बीमारी तो नहीं हो गई? नहीं, बताता हूँ। तो किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा के शक्तियों की जानकारी वर्ष 1922 में हुई थी। 1960 तक करीबन हर किसान इसका उपयोग करने लगा। 1971 में पहले बार यह उत्पादन स्वरूप में एग्री शॉप्स पर मिलने लगा। तो ट्राइकोडर्मा करीबन 100 वर्षों से चित परिचित है। किसान साथियों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल का आपका अनुभव कैसा है? कमेंट में अवश्य लिखिए। और हाँ, इस चैनल को अपने मित्र परिवारों से शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। पल्लवी, एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल सिर्फ फसलों के लिए ही नहीं बल्कि घर पर भी किया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई भी पौधा है तो आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करके उस पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल बिल्कुल आसान है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसका उपयोग मेरे किचन गार्डन और वरांदे में लगे फुलवारी में अवश्य करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। संजय, तुम्हें सचमुच भूलने की बीमारी हो गई है। भुलक्कड़ कहीं के। क्या हुआ पल्लवी? अब जाने दो, मैं ही बता देती हूँ। सब लोग सुनिए, एक लाइक तो बनता है ना।